मैं डॉक्टर पंकज तिवारी, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, यहाँ जो है हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रैक्टिस सेट रिगार्डिंग यूपी टीजीटी पीजीटी। आपने अभी ईएमआरएस की वैकेंसी आई है, ईएमआरएस एकलव्य मॉडल स्कूल, और आपका जो है दिल्ली में जो है टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी अभी जो है चल रही है। जीआईसी लेक्चरर यूपी में जो है वैकेंसीज के फॉर्म फिल हो चुके हैं, एग्जाम डेट आनी बाकी है और एग्जाम होना बाकी है। तो इसमें तैयारी तो आप कर ही रहे होंगे किसी न किसी माध्यम से, घर में आप कर रहे होंगे, बुक से आप कर रहे होंगे, ऑनलाइन पेड कोर्स से कर रहे होंगे या यूट्यूब से आप कर रहे होंगे। मेरा पर्पस केवल आपको जो है यहाँ प्रैक्टिस सेट अवेलेबल कराना है। आप प्रैक्टिस सेट जो है हम आपको अवेलेबल कराएंगे, उनके कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे और कुछ क्वेश्चन जो है आपको देने वाले हैं। तो आज जो है हम शुरुआत करते हैं आपकी एपी जीपी एचपी के प्रैक्टिस सेट से। यहाँ पूछा जा रहा है आपसे प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट में n का न्यूनतम मान जिसके लिए 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन 3 की पावर n - 1 इज ग्रेटर देन 700। तो वो ये कह रहा है कि n के किस मान के लिए ये वैल्यू जो है 700 से क्या होगी, ग्रेटर होगी, बड़ी होगी। तो स्टूडेंट ये तो आपको समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना है, n = इनमें से कोई ऐसी वैल्यू रखनी है कि जो क्या होगी 700 से ज्यादा होगी। तो स्टूडेंट इसको हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। आप देखें अगर n की जगह हम 4 रखते हैं तो 3 की पावर 4 - 1, तो 3 की पावर 3 3 × 9 3 × 81 पॉसिबल नहीं है। 5 रखोगे तब भी पॉसिबल नहीं है। आप 6 रखोगे तब भी जो है ये हो जाएगा 3 की पावर 5 3 × 3 = 9 3 × 7 = 81 3 ये भी पॉसिबल नहीं है। तो अल्टीमेटली जो है आपका ऑप्शन होगा डी। कैसे होगा, 3 की पावर 7 - 1 जब करेंगे तो होगा 3 की पावर 6। इसको लिखोगे 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 3 × 9 = 27 3 × 81 9 तो 9 × 9 8 9 72 729 और 729 जो है आपका 700 से क्या है, ग्रेटर है। तो आपका आंसर होगा यहाँ डी। क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं। लिखा हुआ है प्रॉब्लम नंबर सेकंड, a के किस मान के लिए a + 4 3a AP में होंगे। AP हम बात कर रहे हैं यहाँ समांतर श्रेणी की, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। तो a के किस मान के लिए देखिए AP में होंगी, तो आप ये बताइए कि ये जो है अगर AP में है तो हम मान लेते हैं, चलिए लेट कर लेते हैं कि T1 = a, T2 = a + 4 एंड T3 = 3a। हमने मान लिया ये AP में है तो एक को हमने T1 मान लिया, एक को T2 मान लिया और एक को हमने T3 मान लिया। अब आप जानते हैं कि जब ये AP में होते हैं तो इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस सेम होता है। मतलब इसमें से इसको माइनस करोगे तो वही आएगा जब इसमें से इसको माइनस करोगे, ये हम सबको मालूम है। तो इसको हम लिख सकते हैं अगर AP में है, जैसे सिंस अगर ये AP में है तो हम क्या लिख सकते हैं, T2 - T1 = T3 - T2। इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस दोनों क्या होंगे, इक्वल में। अगर एक इसमें है AP में तो T2 की वैल्यू है a + 4 और T1 की वैल्यू है -a और यहाँ T3 की वैल्यू है 3a और T2 है -a - 4। माइनस का किया तो -4 हो गया। ये देखिए a से a कैंसिल हुआ, 3a में से एक a गया तो यहाँ 2a हुआ, ये माइनस का 4 इस तरफ जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ a = स्टूडेंट निकल के आएगा आपका 4। तो इसका मतलब ये है कि a के किस मान के लिए, 4 के लिए। क्लियर स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की ओर। प्रॉब्लम 3 कह रही है k + 2 4k - 6 तथा 3k - 2 तीन क्रमागत संख्याएं AP में। भाई सीधी सी बात है, अगर AP में है तो इसको हमने क्या मान लिया, T1 मान लिया, इसको हमने T2 मान लिया और इसको हमने क्या मान लिया, T3 मान लिया। सेम यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। अगर AP में है तो T2 में से T1 घटाओगे और T3 में से T2 घटाओगे, दोनों इक्वल होंगे। क्लियर है। हम कर लेते हैं, k का मान निकालना है तो T2 हमने लिखा 4k - 6, T1 हुआ -k - 2 और T3 हुआ 3k - 2 और T2 हुआ -4k + 6। अब यहाँ स्टूडेंट आप ध्यान से देखेंगे, ये 4k में से k गया, 3k - 8 हुआ, यहाँ जो है -k और प्लस का आपका 4 हुआ। इस k को आप इस साइड लेके आएंगे तो 4k होगा और 8 को उस साइड लेके जाएंगे तो 12 होगा। तो यहाँ से k = आपका आएगा 3। तो यहाँ k = 3 मतलब आपका ऑप्शन जो है
कौन सा सही है? सी सही है। क्लियर है? अब स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और प्रॉब्लम नंबर 4 की ओर चलते हैं। प्रॉब्लम 4 कह रही है यदि ABC AP में है तथा XYZ GB में हो तो x की पावर b माइनस सी, y की पावर c माइनस ए, z की पावर a माइनस बी का मान क्या होगा? तो इसको स्टूडेंट सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, है ना? तो इसको हम साफ कर देते हैं। समझ तो आपको आ गया होगा, है ना? चलिए इसको मैंने क्या किया, साफ किया। अब देखेंगे जरा ध्यान से, आपको एक चीज समझनी है कि यदि ABC AP में है तो एक कंडीशन होती है B इज इक्वल टू A प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? क्या कंडीशन होती है? B इज इक्वल टू A प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। और यदि ABC आपके GP में है तो क्या कंडीशन होती है? B इज इक्वल टू अंडर रूट AC। बस ये तो चीजें हमें याद रखनी है। कोई भी क्वेश्चन हो, अगर ABC आपके AP में है तो ये रिलेशन होता है B इज इक्वल टू A प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, और ABC GP में है तो रिलेशन होता है B इज इक्वल टू अंडर रूट AC। तो स्टूडेंट यहाँ आपसे पूछा गया है कि ABC AP में है, मतलब A वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है, तथा XYZ JP में है, तो यहाँ ABC की जगह इन्होंने क्या दिया है? XYZ। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो B की जगह Y हो जाएगा और AC की जगह यहाँ XZ हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि x की पावर इतना इंटू y की पावर इतना और z की पावर इतने का मान क्या होगा? तो स्टूडेंट यहाँ कुछ नहीं करना है, x की पावर b माइनस सी, मैं इस रिलेशन को ले रहा हूँ। क्लियर है? x की पावर b माइनस सी, तो b का मान रखो, b का मान है a अपॉन 2 प्लस c अपॉन 2, तो माइनस सी तो हमने माइनस सी से लिख दिया, इंटू लिखा है y की पावर, तो y की वैल्यू रखो, y की वैल्यू है xz की पावर 1 अपॉन 2, हमने लिखा xz की पावर 1/2, और इसमें ऑलरेडी पावर दी है c माइनस ए, तो c माइनस ए हम यहाँ ऑलरेडी पावर और लगा देंगे, इंटू z, तो यहाँ हमने लिखा इंटू z, पावर है a माइनस बी, तो a माइनस b की वैल्यू है माइनस का a अपॉन 2 और प्लस का c है तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस का c अपॉन 2। बस इसको आपको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो x की पावर आप देखिए a अपॉन 2 सेम होगा, ये प्लस का c अपॉन 2 है, ये माइनस का c अपॉन ये c अपॉन 2 है, और ये प्लस माइनस का c है। तो जब आप एक में से आधा माइनस करोगे तो आधा आएगा, लेकिन किसका आएगा? माइनस का आएगा, तो माइनस का c अपॉन 2 होगा। यहाँ स्टूडेंट आप चेक करेंगे तो देखिए ये x पे भी यही पावर है और z पे भी यही पावर है ना? ये x पे भी पावर है और z पे भी, तो x की पावर यहाँ दी है, z की पावर यहाँ दी है, मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होती है? ऐड होती है। तो यहाँ x की पावर में इसके साथ ऐड कर देता हूँ, z की पावर में इसके साथ ऐड कर देता हूँ। तो देखिए मैं इसके साथ ऐड कर रहा हूँ, तो पावर क्या होगी? c अपॉन 2 और पावर है माइनस का a अपॉन 2 इंटू ये लिखा हुआ है z पावर। अब देखना a में से हाफ जा रहा है तो प्लस का हाफ होगा, माइनस का c अपॉन 2। अब यहां से पावर आपकी आ रही है प्लस का c अपॉन 2 और माइनस का a अपॉन 2। क्लियर है? अब आप देखेंगे c अपॉन 2 से c अपॉन 2 कैंसिल, a अपॉन 2 से a अपॉन 2 कैंसिल, माइनस प्लस के हैं। यहाँ c अपॉन 2 से c अपॉन 2 कैंसिल, a अपॉन 2 से a अपॉन 2 कैंसिल। तो यहाँ x की पावर 0 मिल रहा है और z की पावर आपको क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। फंक्शन की पावर 0, वैल्यू होती है 1, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ जो ऑप्शन आपको दिया था 1, मतलब डी ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉब्लम हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ नेक्स्ट प्रॉब्लम है, यदि दो संख्याओं का ज्यामितीय माध्य 6.0, हम बात कर रहे हैं ज्यामितीय माध्य की। ज्यामितीय माध्य मतलब आपका होगा गुणोत्तर माध्य, और समांतर माध्य 6.5 है, तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा? स्टूडेंट अभी हमने आपको बताया था कि अगर हम AP की बात करते हैं तो B इज इक्वल टू होता है A प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, और अगर GP की बात करते हैं तो B इज इक्वल टू होता है अंडर रूट AC। तो आपको वही निकालना है, आपको ज्यामितीय माध्य निकालना है। तो ज्यामितीय माध्य तो आप जो है हम GP लिख देते हैं, और ज्यामितीय माध्य जो आप निकालोगे वो आपको GP इज इक्वल टू, आप ये समझ लें कि फॉर्मूला होता है आपका अंडर रूट AC, तो हमने AC लिख दिया। और AP के लिए जो फॉर्मूला हमने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, वो हमने बताया था B इज इक्वल टू A प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ आप ये समझे कि B की वैल्यू GP में दी है और B की वैल्यू AP में दी है। वैल्यू क्या दी है? ज्यामितीय माध्य आपको 6.0 दिया है, हमने 6.0 लिख दिया, इज इक्वल टू अंडर रूट AC, और AP दिया है 6.5,
तो हमने 6.5 इज इक्वल टू ए प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 लिख दिया। अब यहाँ स्टूडेंट AC की वैल्यू निकालोगे तो 6 6 36, AC इज इक्वल टू आपका आएगा 36, और यहां से आप A प्लस सी अगर निकालोगे तो ये 6.5 में 2 से मल्टीपल करोगे तो आएगा 30। तो यहाँ आपको दो वैल्यू मिली है, लेकिन आपको यहाँ A की वैल्यू सेपरेटली चाहिए, C की वैल्यू सेपरेटली चाहिए, तब जाके आप आंसर निकाल पाओगे। तो उसके लिए स्टूडेंट एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, A माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4AB। ये सबने पढ़ा है। इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो A माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस बी का होल स्क्वायर। अब A प्लस बी का मतलब है यहाँ C है ना, और यहाँ क्या मतलब है C, AC। क्लियर है ना, ये A माइनस बी का था है ना, तो फॉर्मूला ये होता है, कंफ्यूज मत होना। तो A प्लस बी 13 का स्क्वायर होगा 169 माइनस 4AC, तो 36 इंटू 4 हो जाएगा 6 को 24, 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14, 144, और 144 इसमें से माइनस होगा तो AC का स्क्वायर होगा 25, और A माइनस सी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 5। तो यहाँ A माइनस सी की वैल्यू हो गई, A प्लस सी की वैल्यू हो गई। इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए दो इक्वेशन बन गई, A माइनस सी इज इक्वल टू 5 इक्वेशन फर्स्ट, A प्लस सी इज इक्वल टू 13 इक्वेशन सेकेंड। दोनों को सॉल्व करोगे, C कैंसिल होंगे, 2A इज इक्वल टू 18 होगा। तो A की जगह आप यहां से निकाल पाएंगे 9, और A की वैल्यू आप यहां रख देंगे, कहां रख देंगे, यहां रख देंगे 9। तो 13 माइनस 9 B इज इक्वल टू आपका आएगा 4। अब वो आपसे पूछ रहे हैं यहाँ कि उन संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो वर्गों का अंतर तो A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर पूछ रहे हैं। तो 9 81 माइनस 4 चौको 16, और 81 में से 16 आपका जाएगा, तो आई थिंक आपका आएगा 65। तो आपका आंसर क्या सही होगा, ए सही होगा। आई थिंक स्टूडेंट आपको चीजें समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 5n स्क्वायर माइनस 3n है, ठीक है, n पदों का योगफल, वो कह रहे हैं n पदों का योगफल, n पदों का योगफल जो है 5n स्क्वायर माइनस 3n है। तो वो कह रहे हैं कि अगर हम n इक्वल टू 1 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 5 माइनस 3 2 आएगी। अगर n इज इक्वल टू हम 2 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 2 2 4, और 5 चौको 20 माइनस 6 मतलब 14 आएगी। इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि AP की बात हो रही है यहाँ समांतर श्रेणी की, तो यहाँ प्रथम पद तो क्या होगा, श्रेणी का 2 होगा। अब हम एक श्रेणी अगर बनाने जा रहे हैं तो उसका पहला पद क्या आएगा, 2 आएगा, और इसका मतलब यह है कि दो पदों का योगफल जो दिया है वो कितना दिया है, 14 दिया है। भाई एक पद 2 है और दो पदों का योगफल 14 है, तो दूसरा पद क्या होगा, सीधी सी बात है, इक्वल डिफरेंस होता है। तो 14 में से हम 2 यहाँ क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो दूसरा पद होगा 12 एंड सो ऑन, और सीरीज कहां तक जाएगी, n तक। तो अब आपको जो सीरीज दी है वो सीरीज दी है, ये पहला पद होगा 2, दूसरा पद होगा 12, तीसरा पद होगा, चौथा पद होगा, ये सीरीज कहां तक जा रही है, n तक जा रही है। तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि p वा पद क्या होगा। हमने फॉर्मूला पढ़ा है n वा पद, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, लेकिन यहां पूछना है p वा पद, तो n की जगह हम लग देंगे p, तो p वा पद हो जाएगा a प्लस p माइनस 1 इंटू d। आप देखिए, आप p वा पद हम निकाल रहे हैं, तो a की वैल्यू पहला पद a होता है 2 प्लस p हमें निकालना है, और d का मतलब होता है डिफरेंस, तो 12 में से 2 गया, डिफरेंस हुआ हमारा 10, तो TP इज इक्वल टू होगा 2 प्लस 10 का अंदर मल्टीपल, तो 2p माइनस 10, और ये TP इज इक्वल टू हुआ 2p माइनस 8। तो आप स्टूडेंट जरा ऑप्शन चेक करें, क्या 2p माइनस 8 कोई ऑप्शन है, 2p नहीं सॉरी, ये 10p होगा, क्या होगा 10p, तो 10p माइनस 8, क्लियर। तो 10p माइनस 8 मतलब ऑप्शन आपका क्या होगा, बी सही होगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पर दी है, यदि ABC AP में है तब 3 की पावर A 3 की पावर B 3 की पावर C होंगे, किस में होंगे, AP में होंगे, GP में होंगे, HP में होंगे, या किसी में भी नहीं होंगे। तो इसमें इसको सॉल्व कर लेते हैं। सीधी सी बात है, AP की बात हो रही है, जब AP की बात हो रही है तो AP का फॉर्मूला आप सबको मालूम है, हमने बताया था B इज इक्वल टू होता है A प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। अगर ABC AP में है तो B इज इक्वल टू A प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2B इज इक्वल टू A प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। अगर 2B इज इक्वल टू हम A प्लस सी लिख सकते हैं, तो स्टूडेंट इसको हम आगे क्या लिखेंगे 2B इज इक्वल टू A प्लस सी, तो इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं। चलिए एक काम करते हैं, हमने क्या किया, हमें निकालना है 3 की पावर A 3 की पावर B 3 की पावर C,
तो इसको हमने क्या किया, 3 की पावर के ऊपर लिख लिया। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2b इज इक्वल टू 3 की पावर a इंटू 3 की पावर c। देखिए बेस इक्वल है तो पावर ऐड होंगी तो क्या होगा a प्लस सी, ऐसा हम लिख सकते हैं। जब स्टूडेंट अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो आप इसको ध्यान से देखें, अगर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 3 की पावर b का स्क्वायर, इसको देखो लिख सकते हैं इज इक्वल टू 3 की पावर a और 3 की पावर c। अब चूंकि स्क्वायर दिया है तो 3 की पावर b इज इक्वल टू अंडर रूट 3 की पावर a इंटू 3 की पावर c। सोचो, पहचानो क्या है। हमने आपसे कहा था कि ABC अगर AP में है तो रिलेशन बनता है B इज इक्वल टू A प्लस C। हमने कहा था कि ABC अगर GP में है तो रिलेशन बनेगा B इज इक्वल टू अंडर रूट AC। तो ये वही तो लिखा है B इज इक्वल टू अंडर रूट AC। तो मतलब हमारे जो 3 की पावर A, 3 की पावर B, 3 की पावर C होंगे वो किसमें होंगे, GP में होंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होंगी और हमें उम्मीद है कि आपने भी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया होगा। तो स्टूडेंट यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हम आपको देते हैं आपकी एपी जीपी से रिलेटेड, जो कि आप घर पे बनाएंगे और अपने आप को इंप्रूव करेंगे। स्क्रीन पर कुछ प्रॉब्लम्स दी हैं, इन प्रॉब्लम्स को आपको बनाना है, आपको सॉल्व करना है और कमेंट्स बॉक्स के जरिए आपको जो है इनके आंसर्स मुझे बताने हैं और आपको जो है आप ईमेल हमारा जो है nitmathematics@gmail.com पर भी हमें जो है आप मेल कर कर अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं और हमसे चीज़ें जो है डिस्कस कर सकते हैं। तो आई थिंक स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। तब तक देखते रहें NIT स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू गाइस।